नरेश और सीमा पति पत्नी 10 साल हो गए शादी को। एक 8 साल का बच्चा विवेक, बस यही छोटा सा परिवार। नरेश का अच्छा खासा जमा जमाया व्यवसाय था, हर सुख उपलब्ध था, घर बार गाड़ी संपत्ति पत्नी, सुंदर सा मेधावी बच्चा। पर उसका मन कहीं और सुकून की तलाश में भटकता रहता था। इसी भटकने को थाम लिया था रंजना ने। यह संबंध इतना गहरा हो गया कि इनकी मदहोशी में नरेश को अपने परिवार से अलग होने का निर्णय लेना पड़ा। एक शाम घर लौटने के बाद खाने की टेबल पर बिना किसी लाग लपेट के उसने सीमा से कह दिया कि उसे तलाक चाहिए। उसे लगता था कि उसकी इस बात पर सीमा आसमान सर पर उठा लेगी, रोएगी, चिल्लाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टे उसने नम्रता से सिर्फ इतना पूछा, क्यों? इसका कोई जवाब न देकर नरेश ने अपने कमरे में चला गया। वह रात दोनों पर भारी गुजरी, सीमा की रोते हुए और नरेश की तनाव में। दूसरे दिन शाम को जानबूझकर नरेश देर से घर आया और सीमा के सामने तलाकनामा रखा अपने कमरे में चला गया। कागज में घर गाड़ी तथा व्यवसाय में 30% का हिस्सा सीमा के नाम करने की बात लिखी गई थी। सीमा ने कागज पढ़ा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अगली सुबह नरेश दफ्तर जाने लगा, तभी कमरे में सीमा आई। उसके हाथ में एक लिफाफा था जो उसने नरेश को थमा दिया। उसमें लिखा था कि उसको नरेश की धन संपत्ति कुछ नहीं चाहिए, पर तलाक के लिए उसकी 2 शर्तें हैं। पहली कि यह तलाक विवेक के आसन्न इम्तिहानों को देखते हुए 1 महीने बाद लिया जाए। इस बीच उनका व्यवहार बिल्कुल सामान्य रहेगा। दूसरा, नरेश रोज उसे उसी तरह कमरे में ले जाए जैसे उसे पहली रात लेकर गया था। नरेश को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। उसने जब यह दोनों शर्तें रंजना को बताई तो वह जोर से हंस पड़ी और बोली, वह बेवकूफ़ औरत समझती है कि क्या वह ऐसे अपनी शादी बचा लेगी। पहली रात जब नरेश सीमा को अपनी बाहों में उठा कमरे की ओर बढ़ा तो नन्हे विवेक उनके पीछे तालियां बजा बजा कर खुश हो बोलने लगा कि देखो पापा ने कैसे मेरी तरह मम्मी को उठाया हुआ है। सीमा आंखें बंद किए सिर्फ इतना बोली कि इसे हमारे अलगाव का पता नहीं लगना चाहिए। नरेश ने अपना सर सहमति में हिला दिया। इसी बीच उसका ध्यान सीमा के चेहरे की तरफ गया, जहां उम्र ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। बालों में भी चांदी के तार नजर आने लगे थे। इसी तरह एक दिन सीमा को उठाकर ले जाते हुए उसे लगा कि जिस औरत ने उसकी सुख सुविधा के लिए अपने दिन रात एक कर दिए थे, उसकी ओर उसने कभी रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया। सीमा के प्रति उसे फिर जुड़ाव सा महसूस होने लगा। यह बात उसने रंजना से नहीं बताई। महीना खत्म होने में कुछ ही दिन रह गए थे। नरेश को सीमा की हर बात अब बारीकी से नजर आने लगी थी। आज रात को जब वह सीमा को उठाए कमरे की ओर बढ़ रहा था तो उसके ध्यान में आया कि उसके कपड़े नाप के न होकर ढीले से हैं। गौर करने पर उसे सीमा काफ़ी बदली सी नज़र आई। नरेश को लगा कि इस औरत को वह पिछले सालों की वनस्पति अब ज़्यादा समझने लगा है। उसे 11 सालों के अपने दुख सुख के लम्हा याद आने लगा। वह कठिन परिस्थितियाँ जब वह हार कर हताश हो जाता था
तब इसी औरत के साहस हौसले से वह उबर पाया है। उसी औरत की सहनशीलता समझदारी से आज यह मुकाम हासिल हुआ है। इस बीच कभी भी उसका ध्यान दिन प्रतिदिन क्षीण होती उसकी काया की तरफ नहीं गया। उसके लिए समर्पित उस औरत का एक पल भी वह ध्यान नहीं रख पाया। आज उसकी बाहों में सिमटी उस औरत ने कभी भी तो कोई शिकायत नहीं की। आज की रात अंतिम रात थी। जब वह सीमा को उठाए कमरे की ओर जा रहा था, रोज की तरह सीमा अपनी आंखें बंद किए निर्छल पड़ी थी। सवेरा होते ही इसके पहले कि मन बदल जाए, नरेश घर से निकल गया। सीधा रंजना के पास जा बोला कि मैं सीमा को तलाक नहीं दे सकता, जिसने मेरे लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया हो। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। इतना सुनते ही रंजना आपे से बाहर हो गई। उसने नरेश को एक जोर का धक्का देकर कहा कि क्या तुम पागल हो गए हो? नरेश ने कहा हाँ और वहाँ से निकल गया। दूसरे दिन सीमा के सिरहाने एक कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, मैं अपनी मृत्यु पर्यंत तुम्हें संभाले रहूँगा। हमारी छोटी सी जिंदगी में यह एक दूसरे के प्रति जुड़ाव, एक दूसरे की खुशियों की हिफाजत, एक दूसरे का ख्याल ही जिंदगी जीने में सहायक होता है, ना कि घर, गाड़ी या भारी भरकम बैंक बैलेंस। तो अपनी व्यवस्था में से कुछ समय अपने साथी के लिए जरूर निकालें। अपने सुखी तथा लंबे विवाहित जीवन के लिए इसे अपने साथियों के साथ भी बांटें। हो सकता है कि इससे आपको कोई फर्क ना पड़े, पर यह भी हो सकता है कि इससे किसी का परिवार टूटने से बच जाए।